बता रहा हूं कि कोई भी खुश नहीं है। ये अनिल वाजपेयी जो विधायक रहे आम आदमी पार्टी से, अच्छा अस्पताल दिया है, स्कूल दिया है। उसका नाम बताओ, उस अस्पताल का आपसे पूछ रहा हूँ। आप तो पत्रकार हैं। वो कह रहे हैं कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, उसका नाम बताओ जो अस्पताल दिया है। उन्होंने कहा सुविधा दिया मैंने। टूटी सड़कें, टूटी गलियां, बहते सीवर, गंदगी की भरमार। अब की बार कौन करेगा सुधार? क्योंकि गारंटी की है भरमार। अब की बार किसकी सरकार? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आरके, आप देख रहे एजी टीवी लाइव न्यूज। दोस्तों, जिस तरह गारंटी की भरमार लगी हुई है, हर पॉलिटिकल पार्टी गारंटी देने में पीछे नहीं है। कोई गारंटी कह रहा तो कोई संकल्प पत्र कह रहा है। लेकिन क्या दोस्तों, ये गारंटियां वाकई में जमीनी स्तर पर खरा उतर पाएंगी या जो है हवाई बनकर रह जाएंगी? दोस्तों, जिस तरह आज गलियों में देखो, रोडों में देखो, चौक चौराहे में देखो, मार्केटों में देखो, हर जगह आपको किसी न किसी पार्टी का कार्यकर्ता, नेता जरूर दिखाई देगा। और कोई पदयात्रा कर रहा है तो कोई नुक्कड़ सभा, कोई जो है जनता की लुभाने के लगातार कोशिश में लगा हुआ है। इसी तरह से अनेक प्रकार के कार्यक्रम आजकल आयोजित भी किए जा रहे हैं। आप कहीं देखोगे मार्केटों में मंच लगा हुआ है, लोग जाम में फंसे हैं। इसकी परवाह नहीं होती नेताओं को। जनता को अभी से परेशान कर रहे, लंबे लंबे मंच लगा के एक एक घंटा लेक्चर देते हैं। जनता मान लो किसी के अस्पताल जाना है, किसी को कहीं कुछ जाना है, कहीं कुछ क्या काम है जरूरी, जनता उसमें फंस जाती है जाम में। लेकिन फिर भी गारंटी देने में पीछे नहीं है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, मैं सबकी बात कर रहा हूं। दोस्तों, आम आदमी का तो आपने 10 साल तो देख ही लिया कैसा रहा है, वो तो भली बात जानते हैं। इसी तरह से आपने कांग्रेस का भी 15 साल देखा है, बीजेपी का लगभग 5 साल भी देख ही लिया है, जिसमें 3 मुख्यमंत्री हुए थे, साहब सिंह वर्मा, मदन लाल खुराना, सुषमा स्वराज। यानी कि मतलब तीनों पार्टियां दिल्ली में सरकार बना चुकी हैं। आपने तीनों पार्टियों की सरकार देखा है, उनके काम काज भी देखा है। दोस्तों, अब सब फिर 5 साल मांग रही हैं। कांग्रेस जहां दिल्ली में इस समय 10 सालों की बात कर रहा हूं मैं, कांग्रेस का जनाधार बिल्कुल सीमित हो गया था। हालांकि वोट परसेंट उसका बढ़ा है, सीट नहीं निकली, वो बात अलग की है। वहीं बीजेपी 7-8 सीट पर बाजी मार ले गई थी और केजरीवाल लगातार अपार बहुमत में कहूं, बड़ी बहुमत से सरकार बनाने में कामयाब रहे। 10 साल तक लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। वैसे तो मुख्यमंत्री 3 बार रहे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, छोटा कार्यभार था उनका। दोस्तों, फिर 5 साल केजरीवाल मांग रहे हैं। बीजेपी कहती है हमें लाओ, कांग्रेस कहती है हमें लाओ। और इसीलिए लुभावने वादे लगातार जनता को दिए जा रहे हैं। 2100 रुपये से लेकर 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता,
स्वास्थ्य इंश्योरेंस, शादी के पैसे, अनेक प्रकार के, यानी कि जनता कैसे न कैसे फंस जाए जाल में। देखो जनता किसकी जाल में फंसती हो तो आने वाला 8 तारीख ही बताएगा, क्योंकि 5 तारीख को वोटिंग है। इसी सिलसिले में दिल्ली में लगातार आपको जनसभाएं, पग यात्रा, रोड शो, नुक्कड़ सभाएं आप लगातार देखते ही होंगे। तो आइए आज बात कर लेते हैं पूर्वी दिल्ली की, क्योंकि जब पूरी दिल्ली में प्रोग्राम चल ही रहा तो पूर्वी दिल्ली पीछे क्यों छूटे? नहीं छूटना चाहिए भाई, क्योंकि यहाँ भी जमकर प्रचार प्रसार चल रहा है, चाहे कांग्रेस हो या आम आदमी या बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश में पूरी लगी हुई है कि अपने प्रत्याशी को जिताएं। कार्यकर्ता गली गली जाके लोगों से अपील कर रहे हैं और नेता भी अपील कर रहे हैं। इसी सिलसिले में कल बुलंद मस्जिद शास्त्री पार्क वार्ड नंबर 213 गांधीनगर विधानसभा में एक जबरदस्त सभा का आयोजन किया गया, चुनावी सभा, जिसमें जबरदस्त जन सैलाब उमड़ पड़ा, एक के ऊपर एक गिरते हुए नजर आए। बड़ी संख्या में लोग वीडियो में देखेंगे, छतों से, रोडों पर, गली के नुक्कड़ों पर, गलियों में इतनी जनता तो शायद नहीं किसी प्रोग्राम में होती हो जैसे कल देखने को मिला। दोस्तों, क्यों इतना जन सैलाब क्यों उमड़ पड़ा? क्या कारण था दोस्तों? हाँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वो प्रोग्राम था जिसको आयोजित किए थे जो पूर्व माइनॉरिटी के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद नवाब ने, क्योंकि नवाब का जनाधार बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनके एक इशारे पर पब्लिक की लाइन लग जाती। यही कारण था कि इतना जनसैलाब वहाँ देखने को मिला। और बताता चलूं कि आपको अरविंदर सिंह लवली का तो नाम आपने सुना ही होगा, पूरा देश जानता है, क्योंकि वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं पहले, और अनेक मंत्रालय संभाल चुके हैं, यानी कि मंत्री रह चुके हैं। वो बीजेपी में शामिल हो गए पहले, तो आज जो है वो बीजेपी से गांधीनगर विधानसभा में प्रत्याशी। इस कारण इतनी भीड़, वहां पे जन सैलाब उमड़ पड़ा। वैसे भी अरविंदर सिंह लवली बुलंद मस्जिद गांधीनगर विधानसभा में पहले काम किया है, वाकई में काम किया, जनता बताती है, मेरा कहना नहीं है, क्योंकि जितने विकास अब तक हुए हैं उन्हीं के किए हुए हैं। अनिल वाजपेयी 10 साल तक रहे, लेकिन जनता का कहना उन्होंने कुछ भी नहीं किया। दोस्तों, यही कारण है जनता अरविंदर सिंह लवली को बहुत मानती, उनसे मिलने और उनकी बातों को सुनने के लिए इतना जन सैलाब इकट्ठा था, जो आप इस खबर में देखेंगे। दोस्तों, वैसे मैंने अरविंदर सिंह लवली से जब मिनिस्टर से थे तब भी मैंने उनसे बात किया था, बाइट लिया था। जब वो मंत्री नहीं रहे तब भी हमने उनसे लगातार कई इंटरव्यू लिए हैं, जो आपने देखा होगा। फिर जब बाढ़ आई थी पिछले साल, तब भी अरविंदर सिंह लवली लोगों की मदद कर रहे थे।
तब भी मैंने उनसे बात किया था और बैठ लिया था। दोस्तों, कल भी चलते चलते जब निकल रहे थे तब मैंने उनसे बात किया, क्योंकि मंच पर इतने लोग थे, इतने कार्यकर्ता और क्षेत्रीय लोग उमड़ पड़ रहे थे, एक ऊपर एक गिर रहे थे। वहाँ संभव नहीं था कि उनसे बात कर लेना या क्वेश्चन कर लेना, बैठ लेना। इसी वजह जब वो जाने लगे तब मैंने उनसे बात किया, जो आप इस खबर में देखेंगे। दोस्तों, अरविंदर सिंह लवली एक ऐसे शख्स हैं, मैंने इतने उनके इंटरव्यू लिए हैं, अनेक प्रकार के सवाल पूछे, लेकिन उनको कहीं में उत्तेजित होते हुए नहीं देखा। क्योंकि कुछ नेता हैं वो उत्तेजित हो जाते हैं, गुस्सा मतलब थोड़ा गुस्सा आ जाता है, लेकिन अरविंदर सिंह लवली ऐसे शख्स हैं जो मुस्कुरा के जवाब दे देते हैं। और वाकई में कितनी भी जल्दी हो अरविंदर सिंह लवली को, ये मैंने देखा है। अरविंदर सिंह लवली चाहे 5 मिनट का ही समय चाहे 10 मिनट का समय थे, पत्रकारों से मिल के जाते हैं। खासकर मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मैंने उनसे कई इंटरव्यू लिए हैं, लेकिन उन्होंने बाकायदे सम्मान किया और रुके और पूरी तरह से सवालों का जवाब दिया और मुस्कुराते हुए। इसीलिए मैं भी कहता हूं, अरविंदर सिंह लवली से अन्य नेताओं को सीख लेना चाहिए जो मीडिया को अपना दुश्मन मानते हैं, क्योंकि वो मीडिया को वो जो है सवाल कुछ पूछती है, पत्रकार तो जवाब कुछ देते हैं और उनको गुस्सा आ जाता है कि पत्रकार ने ऐसे सवाल पूछ क्यों लिया। लेकिन अरविंदर सिंह लवली ऐसे शख्स हैं, कुछ भी सवाल पूछो, कैसे भी मुद्दे की सवाल पूछो, वो भली भाग मुस्कुरा के जवाब देते हैं। और पत्रकार भी, इसीलिए अरविंदर सिंह लवली जब आते हैं पत्रकार जरूर वहाँ पहुँचता, क्योंकि पत्रकार का वहाँ सम्मान होता है। दोस्तों, खबरें लंबी हो जाती हैं, तो दोस्तों देखेंगे आगे। अरविंदर सिंह लवली से मैंने बात किया है और ज़्यादा मुद्दे नहीं उठा पाया, वो शॉर्टकट में है। 3 साढ़े 3 मिनट में मैंने इंटरव्यू लिया है और उन्होंने बाखूबी जवाब दिया है। दोस्तों देखिए आगे एक रिपोर्ट। चैनल को दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों देखिए आगे एक रिपोर्ट। नमस्कार। आपको देखो हम खत्म मिलते हैं ना। जल्दी कर लो, एक मीटिंगें लगी। एक बार सर, जैसा आप देख रहे हैं इस समय बुलंद मस्जिद पे आज जो है अरविंदर सिंह लवली कोई जान पहचान के मुहताज नहीं है, क्योंकि इनका मैंने कई प्रोग्राम कवरिंग किया जब मैं जेकर 24 में था, अनेक चैनलों में, और इन्होंने बाकायदे सम्मान किया मीडिया का। सर पहले क्वेश्चन तो मेरा ये है, अभी आप जैसे आम आदमी गारंटियों की भरमार, अब की बार किसकी सरकार? देखिए, पूरी दिल्ली में बदलाव की बहार है। आम आदमी पार्टी की सरकार जा रही है, भाजपा आ रही है, ये बच्चे बच्चे को दिल्ली में पता है। और बुलंद मस्जिद आज मैं आया हूँ, शास्त्री बाग बुलंद मस्जिद के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि पूरी दिल्ली में बदलाव की बहार है, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ के लोग भी बदलाव के लिए वोट करेंगे। क्योंकि 10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार ने ना दिल्ली की, ना जमुना पार्क की, ना गांधीनगर की, ना शास्त्री बाग बुलंद मस्जिद की सुध ली है। बल्कि ये भी उनको तो सोचने की फुर्सत नहीं मिली कि इस नाम की कोई कॉलोनी भी है कि नहीं। जो काम मैं कर गया था उससे एक कदम आगे ये कॉलोनी नहीं बढ़ी है। इसलिए लोगों को कहूंगा कि आप विकास की बात सोचिए, अपने बच्चों की बात सोचिए, उनके भविष्य की बात सोचिए, अपनी कॉलोनी की उन्नति और तरक्की के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट। अच्छा सर, जैसे वो कहते हैं यानी कि वो कहते हैं केजरीवाल जी, हमने
अच्छा अस्पताल दिया है, स्कूल दिया है। उसका नाम बताओ उस अस्पताल का, आपसे पूछ रहा हूँ, आप तो पत्रकार हैं। वो कह रहे हैं कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, उसका नाम बताओ जो अस्पताल दिया है। उन्होंने कहा सुविधा दिया मैंने। उन्होंने दिल्ली का बेड़ा गर्क करने के कुछ किया नहीं है, पूरे दिल्ली का नाश कर दिया। कोविड में लोग बेड के लिए मारे मारे फिरते रहे, ऑक्सीजन के लिए मारे मारे फिरते रहे। इस कॉलोनी में जाके किसी से पूछिए कि 10 सालों में आम आदमी पार्टी की सरकार ने कुछ किया क्या। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लोगों को ठगा है और दिल्ली के लोग समझ गए, इसलिए वो जाने वाले हैं। आने नहीं, बदलाव चाहिए दिल्ली में, भाजपा सरकार चाहिए। हमारे मैडम को मोबाइल में ऐसी देखिए आप। अब क्या करें। धन्यवाद। ये थे हरविंदर सिंह लवली, जो आप देख रहे थे बाखूबी सवालों का जवाब दिया और बुलंद मस्जिद के लिए इन्होंने जो पहले काम किया उसके आधार पर वोट मांग रहे थे।